नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ में हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालकाजी विधानसभा में, जहां पर कालकाजी मंडल और कालकाजी मंडल की महामंत्री ज्योत्सना गोगिया के नेतृत्व में करवा चौथ मिलन का समारोह का आयोजन किया गया, जिसके अंदर बहुत सी महिलाओं ने, कालकाजी विधानसभा की महिलाओं ने, अलग अलग कालकाजी के निवासियों ने बहुत यहाँ पे शिरकत करी। बहुत धूमधाम से करवा चौथ मिलन समारोह यहाँ पे मनाया गया, जिसके अंदर आप लोगों को मेहंदी रस्म दिखने को मिलेगी, नाच गीत संगीत सब कुछ मिलेगा। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आयोजन ज्योत्सना गोगिया के नेतृत्व में किया गया, जो कि आए दिन हमेशा से महिलाओं को लेकर, महिलाओं के सम्मान के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ज्योत्सना गोगिया जी के द्वारा कार्यक्रम लगातार किए जाते हैं। उसी के संबंध में आज करवा चौथ मिलन का समारोह था, जिसके अंदर बहुत से लोगों ने शिरकत करी और साथ ही साथ जिला अध्यक्ष रोहतास बिजुड़ी जी भी उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं पूरी मातृशक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और विशेष रूप से इस कार्यक्रम की संयोजिका आयोजिका ज्योत्सना गोगिया जी को, कि उन्होंने हमारी भारत की जो संस्कृति है, बहुत प्राचीन संस्कृति है और सदियों से हमारे देश में एक जो हमारे संस्कार होते हैं, जो हमारी संस्कृति है कि पति के लिए पत्नियां व्रत रखती हैं और निर्जल होकर के पानी भी नहीं ग्रहण करती हैं, उसकी दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और घर की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए, और इस संस्कृति को इन्होंने और आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं ज्योत्सना गोगिया जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ, बधाई भी देती हूँ। और इसी प्रकार से वो देश हित में, राष्ट्र हित में और जनहित में अपने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगी। और इसके साथ ही साथ एक खुशखबरी और भी है कि आज सभी को पता है कि जैसे कि अभी आपने बताया कि कोविड के बाद हमारा जो ये इस प्रकार का आयोजन काफ़ी समय के बाद हुआ है, ये वास्तव में सच्चाई है। और पूरा विश्व इस कोविड महामारी से ग्रस्त था और आज जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तत्परता से कदम उठाए और आज पूरे भारतवर्ष में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा है और विशेष रूप से दिल्ली में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा है। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। पूरी मातृशक्ति यहाँ की उनका आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद करती है कि उन्हीं के कारण से आज हम सुरक्षित रह सके हैं। आज हम सुरक्षित हैं तो इस आयोजन का हमने भरपूर आनंद उठाया है। इसी प्रकार से हम कार्यक्रम करते रहें, ऐसी शुभकामनाएं मैं पूरे देश की मातृशक्ति को देती हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ज्योत्सना जी, क्या कहना है, सिर्फ जहाँ आपके आप निवासी है वहाँ की नहीं बल्कि और ब्लॉक की भी महिलाएं आज आपके कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं? जी बिल्कुल, आप देखेंगे जिस तरीके से आज कालका जी की पूरी रौनक निकल के आई है और हमारे बीच जो हमारे को विशाखा दीदी ने मार्गदर्शन दिया है, ये हम लोगों के लिए, सभी बहनों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग इतने ज़्यादा अपने आप को आज के दिन अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग जिस तरीके से आज एक व्यवस्था, देखिए ये सुहाग के लिए जो कार्यक्रम जो हमने रखा आज, इसके अंदर अगर हमारे बड़े, हमारे वरिष्ठ आगे बढ़ने के लिए हमें आशीर्वाद देते हैं और इस तरीके से हम लोगों को ऐसे ही प्रेरणा देते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब एक एक महिला कड़ी एक से एक जुड़कर कहीं ना कहीं अपनी शक्ति दिखाने का, हमेशा महिलाओं को आगे रखने का हर चीज़ के अंदर। तो हम लोग सिर्फ ये एक त्योहार ही नहीं, आगे भी जिस तरीके से हम लोग जिस कड़ी से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं पार्टी के लिए भी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी। करवा चौथ मिलन समारोह भी करने का आपने क्यों सोचा कि सारी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित करना? देखिए, आज के दिन का जो कार्यक्रम है वो इस तरीके से रखा गया था कि जितनी भी महिलाएं हैं हमारी, वो एकत्रित एक जगह पर, सब लोग कोविड के पिछले 2 साल से कहीं पर भी ऐसा कोई आयोजन देखने को नहीं मिल रहा था और महिलाओं की एक मांग थी
कि हम लोग कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़े रहें और सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, आगे भी जो काम हम लोग कर रहे हैं जिस तरीके से, उसमें भी निरंतर हर कार्यक्रम में या हर तीज त्योहार पर भी, हमने तीज का त्योहार भी किया था और उसी से महिलाओं ने मुझे प्रेरणा दी कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया ज्योत्सना जी, आप करवा चौथ का कार्यक्रम भी आयोजित करें। ज्योत्सना जी, आप टाइम टाइम पे जो भी त्यौहार होते हैं उसके मुताबिक आप महिलाओं को इकट्ठा करके जो कार्यक्रम करती रहती है, तो इसकी जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? जी, इसके मार्गदर्शन जो हमारे वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जैसे विशाखा दीदी हैं और भी हमारी शोभा जी हैं और जितने हमारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे निरंतर। आज भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दोनों डोज आप कहीं से भी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, निशुल्क आपको लग रही है और कोई आपको, अभी तक तो रजिस्ट्रेशन चल रहा था लेकिन अब रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है, आप जाएं सीधा अपना आधार कार्ड दिखाएं और अपने आप को वैक्सीनेट करें। तो ये एक सबसे ज़्यादा हमें जो मोदी जी ने ताकत दी है, आज हम इस कार्यक्रम के अंदर अपने आप को सेफ इसी वजह से महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग वैक्सीनेटेड हैं। जी, क्या कहेंगे कालका जी की महिलाओं को जो और अधिक से अधिक संख्या में आपके साथ जुड़ी हैं? देखिए, कालका जी की महिलाएं आज जो इस कार्यक्रम में आई हैं और जो आप लोगों के मध्य आपको नज़र भी आ रही होंगी, आपने देखा होगा कि ये कार्यक्रम बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को आयोजन करने के पीछे सिर्फ हमारा एक ही ध्येय रहता है कि हम महिलाओं को आज भी उतनी ही ज़्यादा ताकत देना चाहते हैं और उतनी ही ज़्यादा मजबूती से आगे लेके जाना चाहते हैं जिस मजबूती से मोदी जी इस चीज़ के लिए खरे उतर रहे हैं। मैम, कालका जी का हाल पूछना चाहूँगा। एमसीडी चुनाव नज़दीक है, सभी विधानसभाओं में आप जाती हैं, कालका जी की प्रक्रिया किस तरह से लग रही है? निगम के चुनाव बहुत नज़दीक है, विपक्षी भी दावा कर रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी सीट लेके आएंगे और आप लोग भी कड़ी मेहनत से लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी निगम में इस बार फिर उतरेगी। बिल्कुल उतरेगी, अब पुनः अपना सत्ता में आने वाली है। जिस तरीके से लोग यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से संतुष्ट हैं और विशेष रूप से हमारे कार्यकर्ता, आपको ध्यान होगा कि जब ये कोविड की जब ये महामारी फैली हुई थी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जबकि आम पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का किसी पार्टी का कोई व्यक्ति हमें फील्ड में नजर नहीं आया लोगों की सेवा करते हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो महिला हो चाहे वो युवा हो, हर प्रकार से उन्होंने लोगों की सेवा की है। चाहे वो दवाई हो, चाहे वो सूखा राशन हो, चाहे वो पका हुआ भोजन हो, किसी भी प्रकार की किसी की भी रिक्वायरमेंट हो, उन्होंने घर घर जाकर के सबकी सेवा की है। मैं इस मंडल की महामंत्री बहन ज्योत्सना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और बहुत बहुत उनके लिए आशीर्वाद दूंगी मैं अपने तरफ से कि वो आगे ऐसे ही बढ़ती रहें और नारी के सम्मान में आज उन्होंने जो ये कार्य किया है, ऐसे कार्य हमेशा वो करती रहती हैं और ऐसे वंदनीय कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उनके सम्मुख रहेंगे। नारियों का सम्मान, भाजपा की एक ऐसी एक पार्टी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी नारियों का सम्मान लगातार करती है, इसलिए इस पार्टी में हमेशा बने रहने के लिए, कार्यकर्ता बनाने के लिए, नारियों के सम्मान में हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। ऐसी मैं उम्मीद के साथ में ज्योत्सना जी को बहुत सुंदर कार्यक्रम किया है, बहुत बधाई देना चाहूँगी अपने तरफ से कि वो ऐसे ही तरक्की करती रहें और आगे बढ़ती रहें। आज का ये अपना जो कार्यक्रम कालका जी मंडल में, कालका जी मंडल तथा यहाँ की मंडल की महामंत्री बहन ज्योत्सना गोगिया जी ने आयोजित किया है, बहुत ही उल्लासपूर्ण और बहुत ही उत्साह देने वाला कार्यक्रम है। मैं सभी बहनों को श्रद्धा से नमन करता हूँ और जिस प्रकार से भारतवर्ष की नारी न केवल पूरे परिवार को बल्कि एक राष्ट्र की आधार होती हैं और वो निरंतर अपना ये कार्य, अपना आदर्श प्रस्तुत करती हैं, मैं सदैव उनको श्रद्धा से नमन करता हूं और इस कार्य के लिए बहुत हृदय से बधाई देता हूं। क्या कहेंगे जो आज की डेट में नारी के सम्मान में जो ये कार्यक्रम किया गया है उसके विषय में आप? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस प्रकार से केंद्र सरकार के माध्यम से पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को श्रद्धा का, सम्मान का स्थान देते हुए महिलाओं के उत्थान के लिए भी अन्य अनेकों काम कर रहे हैं, चाहे उज्ज्वला की योजना के द्वारा गैस कनेक्शन देना हो,
शौचालय की व्यवस्था करनी हो, सुकन्या योजना हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चलाई है जिनसे महिलाओं की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है।